तो बच्चों आज हमने क्या करना है कि सिंपलीफाई करना है, जो अनलाइक टर्म्स है या लाइक टर्म्स का क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने जो लास्ट लेक्चर किया था, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बेसिक बताया था जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन थी, उसके बाद उसके टाइप्स थे। ठीक है, फिर लाइक टर्म्स वगैरह थी, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट के बारे में आपको बताया था। तो अब इस आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लाइक टर्म्स को कैसे इकट्ठे करते हैं और बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है 3xy³ प्लस 9x² प्लस 5y³ अब यहाँ पे देखो बच्चा, सबसे पहले आपने देखना है यहाँ पे आपके जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट की आपको कोई जरूरत नहीं है इतनी, लेकिन आपको जो है आपका क्वेश्चन वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आपने देखना है x वाली टर्म्स कौन सी है, सिर्फ x वाली। x यहाँ पे भी है, यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, तो आपने पहले एक x वाली टर्म लिख लेनी। ठीक है, यहाँ पे काम करो कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इकट्ठे लिखो, क्योंकि x इसमें भी है x इसमें भी है, तो यहाँ पे आएगा 3xy³ प्लस 5y³ प्लस 9x²y³। अब देखो बच्चा, यहाँ पे x इसमें भी है x इसमें भी है, यहाँ पे y³ है y³ यहाँ पे भी है, तो आपने इन दोनों को इकट्ठा कर देना है। ठीक है, तो 3 और 5 8xy³ आप ये लिख सकते हो, चाहे आप y³ की जगह x लिखो या x की जगह y³ लिखो, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करना है प्लस 9x²y³। ठीक है, जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन था, सिंपलीफाई द गिवन एक्सप्रेशन बाय कंबाइनिंग लाइक टर्म, तो हमने लाइक टर्म को इकट्ठा कर दिया, इकट्ठे करने के बाद हमारे पास आंसर ये आया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों अब ये हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में 7a²b² प्लस 2a³ माइनस 3abc माइनस 5abc² माइनस 2b² प्लस 2ab। अब देखो सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास ab² वाली कोई टर्म है, ये है। ठीक है, आपने इसको और इसको इकट्ठे करना है, 7ab² माइनस 5ab²। ठीक है जी, अब आपके पास आएगा ये वाली टर्म सेकंड, देखो a³ और b² वाली, अब a³ और b² वाली ये है, तो 2a³ b² और माइनस 2b²a³। आप इसको ये लिख सकते हो 2a³ b² माइनस 2b²a³। अब देखो, अब आपके पास रहेगी एक ये टर्म और एक ये टर्म। ठीक है, तो आपने पहले इसको लिखना है माइनस 3abc और प्लस 2ab। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, जैसे इसको और इसको, इसमें से 7ab²c² में से 5ab² माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2ab²c²। ठीक है, अब ये देखो, ये और ये सेम है। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये और ये कैंसिल हो जाएगी, फिर आपके पास बच गई माइनस 3abc और प्लस 2ab। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितनी टर्म है, 1 2 3, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है जी, ट्राइनोमियल एम। ठीक है बच्चा, ऐसे करना क्वेश्चन। तो बच्चा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और विच आर नॉट, गिव रीजन। मतलब आपने बताना है कि वो पॉलिनोमियल जो सिर्फ वन वेरिएबल वाला होगा, ठीक है, और वो जो नहीं है ये भी बताना है, और आपने रीजन भी बताना है क्यों नहीं है। अब देखो बच्चा, अब जैसे हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, हमारे पास है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, अब यहाँ पे 4x² माइनस 3x प्लस 7,
आपको दिख रहा है यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, कहाँ है वेरिएबल, वेरिएबल सिर्फ एक x यूज हुआ है यहाँ पे। तो ये वाला आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या है कि सिंगल वेरिएबल यहाँ पे यूज हुआ है इस पॉलिनोमियल में, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर प्लस रूट टू। अब देखो बच्चा जी, आपको अगर रूट टू भी है यहाँ पे, लेकिन वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक ही यूज हुआ है, कौन सा, y, इसलिए ये भी है। अब थर्ड पार्ट में यहाँ पे देखो 3 रूट टी प्लस टी रूट टू। बच्चा यहाँ पे देखो हमारे पास वेरिएबल तो एक है, लेकिन हमारे पास वेरिएबल के ऊपर रूट टू है। और याद रखना, जब भी हमारे पास सपोज रूट टू आता है या रूट कुछ भी आता है, आपने याद रखना है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। ठीक है, रूट की वैल्यू 1/2 होती है। और हमेशा आपके पास वेरिएबल की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। जैसे हमारे पास 0 1 2 3, ठीक है, ऐसे नंबर होंगे तभी आपका जो है वेरिएबल काउंट होगा। अगर रूट में वैल्यू आएगी तो वो काउंट नहीं होगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास फोर्थ पार्ट आता है y प्लस 2 रूट y। अब यहाँ पे देखो y भी अलग है और यहाँ पे रूट y भी है। आपने देखा वेरिएबल तो एक है लेकिन रूट की वैल्यू भी है, तो ये भी आपका मतलब वो नहीं होगा। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये भी नहीं आएगा, ये वाला पार्ट भी नहीं आएगा, ये वाला आएगा क्योंकि इसमें क्या है, वेरिएबल अलग से है। ठीक है, और इसमें भी वेरिएबल देखो एक सिंगल है, इसीलिए ये क्या आएगी, एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें देखो बच्चा, फर्स्ट पार्ट है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, और सेकंड पार्ट है हमारे पास 4 माइनस y स्क्वायर, थर्ड पार्ट 5t माइनस 7 अंडर रूट। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है बच्चा, जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया होगा उसमें आपने एक्सप्रेशन में ये चीज देखनी है कि आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या है। अब हाईएस्ट डिग्री इसमें क्या है, यहाँ पे है x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 1, तो इसकी डिग्री हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या आएगी 3। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या आएगी 2, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 ही है, और यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, जब भी आपको डिग्री वाला क्वेश्चन आए तो आपने ऐसे ही करना। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x + 1 एज अ फैक्टर। मतलब आपने ये चीज बतानी है कि x + 1 किसका फैक्टर है। सबसे पहले आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, आप ये आपको लिया हुआ है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल को आप लिखते हो p ऑफ x से, x³ + x² + x + 1। आप पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हो। अब आपके पास आ गया कि आपको बोला गया x + 1 एज अ फैक्टर, तो आप ये बोल दोगे x + 1 = ये 0 के बराबर है, तो x = -1, मतलब कि आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई -1। आपने यहाँ पे x की जगह -1 फिट करना है, जितने भी x हैं वहां पे -1 फिट करना है। तो p ऑफ -1 सॉल्व करना है आपको, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। ठीक है, अब देखो -1 का क्यूब, दैट मींस कि आप 3 बार माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नेगेटिव टर्म ही आएगी -1 प्लस। अब देखो यहाँ पे -1 का स्क्वायर है, तो 2 बार माइनस को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, 1 फिर प्लस माइनस -1 फिर +1। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो आंसर इज 0। अब याद रखना, जब भी आपका आंसर 0 आए दैट मींस कि जो आपको गिवन दिया गया है वो ही फैक्टर होगा उसी पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो आज के लिए इतना इनफ है, तो बाकी का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बताएंगे। ठीक है।